नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत है आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 29 अगस्त का जो एडिटोरियल छपा है गोल्ड विनर की, जिन्होंने सोना जीता है, नीरज चोपड़ा, और उनकी जो गोल्डन आर्म है उसके बारे में लिखा है। तो देखो, नीरज चोपड़ा ने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई है बुडापेस्ट हंगरी में, वहां पे भी गोल्ड मेडल जीता है। और ऐसा करने वाले ये तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता हो और टोक्यो में भी ओलंपिक में भी गोल्ड जीता हो। इसके अलावा देखो, भारत की जो 4x400 रिले रेस की जो टीम थी वो 5वें नंबर पे रही, और इन्होंने भी एशियन रिकॉर्ड तोड़ा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये दूसरा वहां पे था। और इसके अलावा जो एडिटोरियल जो छपे हैं, दूसरा एडिटोरियल छपा था भारत और ग्रीस के बायलैटरल रिलेशनशिप जो है उससे जुड़ा हुआ, और बाकी जो और एडिटोरियल थे वो भी थे, लेकिन हम जो डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों में से ऊपर वाला नीरज चोपड़ा एंड हिज गोल्डन आर्म, हम इस एडिटोरियल की वोकैब जो है वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो देखो, सबसे पहला वर्ड अपने पास ग्लोरियस है। ग्लोरियस इसको कहा है, इनके अचीवमेंट को ग्लोरियस कहा है कि ये बहुत इंप्रेसिव है, बहुत प्रेज वर्दी है। इसके सिनोनिम अगर हम लोग देखें तो आप इसको स्प्लेंडेड बोल सकते हो कि बहुत ही स्प्लेंडेड अचीवमेंट है इन्होंने जो भी हासिल किया वहां पे। इसको आप मैग्निफिसेंट भी बोल सकते हो कि बहुत ही मैग्निफिसेंट इनका अचीवमेंट है। तो पॉजिटिव वर्ड्स है। हर्ल जो होता है, फेंकना होता है, तो इन्होंने भाला फेंकने में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये फेंकने, भाला फेंकने के लिए हर्ल शब्द का हम लोग यूज करते हैं, HURL। इसे पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो ईडी लगा देते हैं। थ्रोन और प्रोपेल्ड फोर्सफुली। कंपेट्रियट जो होता है, देशवासी। देखो, पैट्रियट जो होता है वो देशभक्त को कहते हैं, लेकिन कंपेट्रियट होता है उसी देश का। तो ये चैंपियनशिप जो हो रही थी, इसमें यहाँ पे बाकी जो देश के खिलाड़ी हैं, अपने देश के खिलाड़ी हैं, जिसमें रिले रेस वाले हैं और एक और प्लेयर का जिक्र हुआ था, दो टीमों का जिक्र हुआ था, तो उन्होंने भी अच्छा खेल वहां पे दिखाया है। रन आउट ऑफ स्किन का मतलब यहां पे था कि 4x400 में उन्होंने जो प्रदर्शन किया है उसको कहा है कि ऑल फोर ऑफ देम रन आउट ऑफ देयर स्किन, परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, कि बहुत अच्छा परफॉर्म करना, कि वो यूएसए के साथ, जमैका के साथ वहां पे कॉम्पीट कर रहे थे। मीडियोकर जो हुआ है अपने पास इन 3 गेम के अलावा, बाकी भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन था उसको इन्होंने एवरेज कहा है, कोई खास अच्छा नहीं होना, औसत होना, एवरेज होना। तो मीडियोकर एक तरह से एक नेगेटिव वर्ड है, या फिर एवरेज उसके लिए हम लोग कहते हैं। अप्रेजल जो होता है, मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन करना, असेसमेंट करना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये अप्रेजल जो है कंपनीज वगैरह में होते हैं। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तो आपका ईयरली अप्रेजल होगा कि हर साल आपने कितना अच्छा काम किया है, उस हिसाब से आपका प्रमोशन डिसाइड होगा, सैलरी डिसाइड होगी। फोर्ज जो शब्द होता है, ये बाकी के जो शब्द हैं नंबर 7 के बाद वाले, ये सारे दूसरे एडिटोरियल से लिए हैं। फोर्ज जो होता है, चीजों को जोड़ना भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है। और फोर्ज आप देखोगे कि कॉपी पेस्ट करना होता है, नकल करना भी फोर्ज ही होता है। यहाँ पे भारत और ग्रीस के रिश्तों की बात हुई है कि भारत और ग्रीस के रिश्ते उस समय से जुड़े हुए हैं जब अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण किया था 326 BC में। तो फोर्ज यहाँ पे जैसे बहुत अच्छा वर्ड है ये, इसके 2 मीनिंग आप याद रखना। फोर्ज का एक मतलब होता है रिश्ते जोड़ना, सक्सेसफुल बनाना किसी चीज को। दूसरा मतलब होता है नकल करना, कॉपी पेस्ट करना। तीसरा मतलब भी होता है जब तलवार बनाई जाती है, जो ब्लैक स्मिथ जो होता है तलवार जो बनाता है, उसे फोर्ज करना ही कहते हैं। इन्वेशन जो होता है भाई, ये होता है आक्रमण होता है, तो उसी आक्रमण की बात हो रही है जो अलेक्जेंडर ने किया था भारत पे उस जमाने में। अगले जो शब्द है वो देखते हैं। देखो, मेल्ड शब्द दिया है अपने पास, मिक्स करना होता है, ब्लेंड करना, मिक्स करना, एक साथ मिक्स करना। तो MELD एक नई वर्ब है ये, एक तरह से मैंने भी कभी नहीं देखा था ये वर्ब, आज ही एडिटोरियल में देखी है। प्लंडर जो है, ये लूट को कहा है। जो अंग्रेज भारत से लूट के गए थे, उस लूट को इंग्लिश में अगर बात करें तो हम लोग प्लंडर बोलते हैं। सामान चुराना, कीमती सामान चुराना, रिसोर्सेज चुराना। तो ये अपने पास हो जाएगा। इम्पिटस जो होता है, ये प्रेरणा होती है, स्टिमुलस होता है, मोटिवेशन होता है। तो इसके लिए मैं आपको सिनोनिम लिखा देता हूं, सारे के सारे अपने को याद रखने हैं। कि जैसे बूस्ट एक वर्ड अपने पास होता है, बोल्स्टर हम लोग कहते हैं, इसी के लिए यूज करते हैं। कैटलिस्ट जो होता है वो भी अपने पास क्या हो जाएगा, इसी के लिए यूज करते हैं। ऑगमेंट होता है, इसका मतलब भी होता है किसी चीज को बढ़ावा देना। या फिर एक और वर्ब हम लोग देख लेते हैं, गैल्वेनाइज करना। तो आप देखोगे घुमा फिरा के ये जो शब्द हैं, एक और लास्ट वर्ड लिख दे रहा हूं, फिलिप। तो आप देखोगे ये शब्द आपको याद रखने हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में ये शब्द हमेशा पक्के आते हैं, कोई ना कोई एक किसी ना किसी तरीके में ये आते ही आते हैं। तो इम्पिटस जो होगा अपने पास, बूस्ट, बोल्स्टर, कैटलिस्ट, ऑगमेंट, गैल्वेनाइज, फिलिप, सारे के सारे आपको याद रखने हैं।
आउटरीच जो होता है, आउटरीच का मतलब ये होता है कि भारत और ग्रीस के जो रिश्ते हैं हाल ही के दशकों में वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं। इसका वजह ये भी हो सकती है कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत ना पड़ी हो। अब ऐसा हो रहा है कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, तो वो उसको एक मार्केट की जरूरत होगी और उसको ज्यादातर देशों तक पहुंचना होगा, अपनी आउटरीच जो है वो बढ़ानी होगी। तो आउटरीच का मतलब होता है ज्यादा लोगों तक पहुंचना, तो ये अपने पास आउटरीच होता है। भारत और ग्रीस के रिश्ते हैं वो केवल टूरिज्म को लेके ही हैं। अब ऐसा हुआ है कि ग्रीस से अगर अच्छे रिश्ते होते हैं तो एक तरह से रास्ता हमें देगा पूरे यूरोपियन यूनियन तक पहुंचने का। इनडेटेड टू का जो मतलब होता है, देखो इसके साथ टू आता है, ये एग्जाम में ज्यादा आता है कि आप थैंकफुल होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं कि आपने आपकी किसी ने मदद की, वो सामान आपको दिया किसी भी चीज के लिए, तो इनडेटेड टू हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। टू याद रखना। लेप्स जो है गलती, कि काफी वर्षों बाद भारत के प्रधानमंत्री जो है ग्रीस में गए हैं, और ग्रीस जाने वाले लगभग आई थिंक वो पहले प्रधानमंत्री हैं काफी वर्षों के बाद। तो पिछले 4 दशकों की जो गलती है, पिछले 4 दशकों में जो लैप्स हुआ है, जो गलती हुई है, जो एरर हुआ है, उम्मीद करते हैं कि वो आगे नहीं दोहराई जाएगी, आगे नहीं होगी। अब जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं इसका मतलब होता है किसी चीज से सटा हुआ, बॉर्डर लगता हुआ जिसके साथ होता है। तो यहाँ पे ग्रीस का बॉर्डर जो है वो टर्की देश से लगा हुआ है, टर्की से सटा हुआ है। कि भारत और ग्रीस के रिश्ते अगर अच्छे होते हैं तो भारत और टर्की के रिश्तों में थोड़ी बहुत टेंशन आ सकती है, जो ऑलरेडी अच्छे नहीं है, क्योंकि टर्की के जो व्यू पॉइंट है, उनका जो ओपिनियन है, उनका जो स्टैंड है कश्मीर को लेके, उससे भारत सहमत नहीं है। तो अबट का मतलब होता है किसी के साथ सटा हुआ होना, जैसे अपने पास होता है अबट का मतलब दो चीजें एक साथ हो। इसके लिए हम लोग एडजेसेंट भी बोलते हैं, ADJACENT, या फिर एडजॉइनिंग भी बोलते हैं। तो आप ये दोनों वर्ड भी आप लिख लो। और देखो इस क्लास का अगर आपको पूरा फायदा उठाना है तो ये क्लास आपको रोजाना देखनी होगी, आपको इसके नोट्स बनाने होंगे। और अगर आप ये काम लगातार करते हैं, लाइक 30 डेज अगर आप करते हैं, 30 दिन के लिए अगर आप ये करते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी वोकैब हो जाएगी। इसी स्पीड से आप चलते रहे। मैं कम टाइम में आपको ज्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना टाइम बचे और एक रूटीन आप लोगों का बन जाए, आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाए, ताकि आपका जो न्यूज़पेपर होता है जिसके अंदर 90% जो वोकैब आती है वो आप लोग अच्छे से कर पाओ। चलिए कुछ वन वर्ड्स देखते हैं। रेट्रिक जो होता है ये हम लोग वाक्पटुता के लिए कहते हैं। देखो रेट्रिक जो होता है अपने पास, डेमागोग जो है, थोड़ी सिमिलरिटी है इन शब्दों में। रेट्रिक क्या होता है कि मीनिंगलेस लैंग्वेज, की ऐसी भाषा का प्रयोग करना जिसका मतलब नहीं निकलता है कोई, और वो एग्जेजरेटेड स्टाइल के साथ आप उसको प्रेजेंट करते हो इंप्रेस करने के लिए लोगों को। तो आप देखो जो नेता लोग जो भाषण देते हैं वो उसे रियट्रिक होता है। कई बार बोला जाता है कि ये एम्प्टी रियट्रिक है और कुछ नहीं है। तो वाक्पटुता हम लोग कहते हैं। रियोट्रिक हमेशा एक नेगेटिव सेंस में ही यूज किया जाता है, हालांकि जो जिसके पास ये कला होती है वो जीवन में सक्सेस होता है या फिर अच्छा कर पाता है। आप देखोगे इसमें एक और शब्द अपने पास है, जैसे आर्टिकुलेट करना होता है। तो आर्टिकुलेट एक पॉजिटिव वर्ड है, आर्टिकुलेट करना, या फिर एलोक्वेंट हम लोग कहते हैं, ELOQUENT। तो एलोक्वेंट और आर्टिकुलेट ये होता है अच्छी बातें करने वाला, जिस व्यक्ति के पास बात करने की कला हो, जो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखे। या फिर गिफ्ट ऑफ द गैब, तो ये भी हम लोग बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। गैप का मतलब बोलना होता है और बोलने का गिफ्ट होता है, वही अपने पास क्या हो जाएगा। तो रियोट्रिक होता है वाक्पटुता, खास करके बड़े पॉलिटिशियन जो होते हैं वो ज्यादा इसका यूज करते हैं। डेमागोग जो शब्द है, देखो एक बार पहले हमने डिस्कस किया था क्लास में, DEM का मतलब क्या होता है, लोग होता है, ये आप याद रखना। DEM का मतलब हो जाएगा पीपल। तो डेमागोग जो व्यक्ति होता है, भड़काऊ भाषण देने वाला, एक पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर एंड प्रेजुडाइसेस। प्रेजुडाइसेस होता है पक्षपात। तो आप देखो कि अपने पास दो चीजें हो सकती हैं जब कोई पॉलिटिशियन बात करता है, एक इमोशन की बात करे और एक वो रीजन की बात करे। तो देखो यहाँ पे रीजन की बात करेंगे तो लोग इतने इंप्रेस नहीं होते हैं, इमोशनली जो स्पीच होता है उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इमोशन से लोगों के इमोशन का फायदा उठाने वाला जो भाषण होता है उसे हम लोग डेमागोग बोलते हैं। आइटिनरी जो वर्ड होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक आप जो डिटेल्ड प्लान ऑफ ए जर्नी, जो यात्रा करने वाले हैं, कहीं पे घूमने आप जा रहे हो, घूमने का मतलब ये होता है कि किस तारीख को वहां पहुंचोगे, दिन में क्या करोगे, रात को कहाँ घूमने जाओगे, दूसरे दिन क्या करोगे, तीसरे दिन क्या करोगे, चौथे दिन क्या करोगे। तो ये पूरा का पूरा जो आपने प्लान बनाया है उसको आइटिनरी कहा जाता है। कॉन्ट्राबैंड, देखो कॉन्ट्राबैंड अपने पास है कि एक प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी। तो यहाँ पे देखो जो निषेध प्रतिबंधित जो चीज होती है, प्रोहिबिटेड जो चीज होती है, जो बैंड सब्सटेंस हम लोग जिसको बोलते हैं कि भाई ये बैन कर दी गई चीज है, ये इसको प्रोहिबिटेड है, तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्राबैंड का यूज करते हैं, प्रोहिबिटेड। आपने देखा होगा वो शाहरुख खान के बेटे वाला केस हुआ था, उसमें ये यही हेडलाइन आ रही थी कि शाहरुख खान के बेटे के पास कॉन्ट्राबैंड मिला है। तो कॉन्ट्राबैंड जो था, जो आइटम उनके पास मिला था,
ऐसा माना जा रहा था कि मिला था और वो प्रतिबंधित था सरकार के द्वारा। आप इसमें एक और चीज याद रखना, कॉन्ट्राबैंड जब हम याद रख रहे हैं तो कॉन्ट्रावीन भी याद रखना। कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है नियमों का उल्लंघन करना, ये वर्ब होती है और इसका मतलब होता है टू ब्रेक लॉ। क्या होता है अपने पास? टू ब्रेक लॉ, कानून को तोड़ना, नियमों को तोड़ना। कॉन्ट्रावीन उसको हम लोग कहते हैं। इसके लिए हम लोग जैसे इनफ्रिंज शब्द का भी यूज करते हैं, ब्रीच शब्द भी हम लोग है इसके लिए यूज करते हैं, तो ये अपने पास हो जाएंगे। या वोलेट करना, VIOLATE, तो ये 3-4 शब्द मैंने आपको लिखा है जिसका मतलब होता है उल्लंघन करना। विनरेबल जो शब्द होता है, देखो बहुत अच्छा शब्द है, वल्नरेबल नहीं है, वो अलग है उससे। विनरेबल का मतलब होता है सम्मानित हो, रेस्पेक्टेड हो। इसके लिए मैं आपको 2 शब्द और लिखाऊंगा, तीनों शब्द आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। REVERENT, रेवरेंट एक शब्द होता है और डेफरेंशियल एक और शब्द अपने पास होता है, तीनों का मतलब सेम ही होता है, ENTIAL। तो ये आप देखोगे एसएससी में, एंटोनिम में, सिनोनिम में या बैंक के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। विनरेबल का मतलब होता है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बहुत ज्यादा सम्मान देते हो, तो आपके लिए विनरेबल है, रेवरेंट है, डेफरेंशियल पर्सन जो है वो आपके लिए है। और अपने पास कुछ इडियम हम लोग देखते हैं, हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन का मतलब ये होता है जैसे कोई भी ऑफिस में हम लोग काम करते हैं या फिर कोई भी आप काम करते हो तो वहां पे एक तरह की गॉसिप चलती रहती है और वहां पे लोग अंदाजे लगाते रहते हैं कि भाई ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। जब आप उससे पूछते हो आपको क्या पता, मैंने किसी से सुना है, तो वही जैसे ये कहे मैंने किसी से सुना है, उसका मतलब ये है कि कोई वो ऑथेंटिक चीज नहीं है, उसके पास कोई सोर्स नहीं है, वो एक तरह से क्या है, गॉसिप ही हुआ। तो ग्रेप वाइन अपने पास हो जाएगा कि गॉसिप को हम लोग ग्रेप वाइन बोलते हैं, कि हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। ऐसे बात कर रहे थे लोग। टेक 5 का मतलब होता है, 5 का मतलब 5 मिनट, आप इसे समझना। टेक 5 का मतलब होता है थोड़े समय का आराम, से 5 मिनट का आराम। हैव ए शॉर्ट ब्रेक। कुक द बुक्स, बुक्स का मतलब यहाँ पे अकाउंट्स को लेके है। ये अकाउंट्स को आप जब कुक करते हो, बही खातों में जब आप छेड़छाड़ करते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कुक द बुक्स। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए, इन्वेस्टर को इंप्रेस करने के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बही खातों में छेड़छाड़ करते हैं, अपने अकाउंट्स को कुछ दूसरा दिखाते हैं, भाई हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, जबकि इतना प्रॉफिट होता नहीं है। तो ये देखो आज की क्लास थोड़ी सी 2-3 मिनट जल्दी होगी, एक क्विज हम लोगों ने शामिल नहीं की। और आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं कि आप लोगों को अगर ये जो पीडीएफ है, सारी की सारी पीडीएफ आपको चाहिए और इसमें साथ ही साथ क्लोज टेस्ट आपको मिलेगा और ग्रामर क्विज भी आपको मिलेगी, पैसेज भी मिलेगा, बिल्कुल पैसेज जैसे आजकल एग्जाम में आ रहे हैं उसी पैटर्न के ऊपर, जिसमें थीम वाले, टोन वाले, सेंट्रल आइडिया वाले जो सवाल पूछे जा रहे हैं वैसे के वैसे। ये आप इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं 9928954223, या फिर आप सेंटम क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। सेंटम क्लासेस के काफी कोर्सेज भी हम लोगों ने एंड्रॉइड ऐप पे डाले हैं, तो इसी नाम से सर्च करोगे तो वहां पे मिल जाएंगे। अभी हम लोग 1 सितंबर से भाई ये जो है एक कोर्स लेके आ रहे हैं, मैजिक इंग्लिश कोर्स है। ये केवल पीडीएफ से ही जुड़ा हुआ रहेगा और इसकी प्राइस भी बहुत कम हम लोग रखने वाले हैं। तो 1 सितंबर से ये कोर्स रहेगा आप लोगों के लिए। जो मैं जैसा सोचता हूँ कि भाई इंग्लिश अच्छी करने के लिए आपको रीडिंग करनी होती है, वोकैब आनी होती है, ग्रामर आनी होती है और एक फिक्स एक्सप्रेशन आपको आने होते हैं, अच्छे सवाल आपको सोल्व करने होते हैं, तो 7-8 चीजें, अच्छी डाउट क्लियरिंग होनी चाहिए। तो ये सारा मिक्सर आपको एक साथ मिलेगा ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो सब तरफ से, सब एंगल से आपकी इंग्लिश अच्छी हो। तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है, इससे आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को भी अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको वो और अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे पूरे सितंबर में। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलने वाले हैं मेरी तरफ से। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोरियस का मतलब होता है प्रेजवर्दी एंड इंप्रेसिव, शानदार जो हो, महिमामय, स्प्लेंडेड, या फिर हम लोग कहते हैं स्प्लेंडेड, एन भी है भाई इसमें, मैग्निफिसेंट। हर्ल्ड का मतलब होता है फेंकना, भाला जो फेंका जाता है उसमें फेंकने को हम लोग कहते हैं हर्ल करना, थ्रो करना। कंपेट्रिएट होता है उसी देश के रहने वाले। रन आउट ऑफ स्किन का मतलब हुआ शानदार प्रदर्शन करना। एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करना। मीडियोकर होता है एवरेज, औसत, अप्रेजल, मूल्यांकन, इवेल्युएशन, असेसमेंट। फोर्स का मतलब होता है बनाना, किसी चीज को क्रिएट करना, डेवलप करना। इन्वेजन जो होता है अपने पास आक्रमण को हम लोग कहते हैं। मेल्डेड होता है मिक्स करना, ब्लेंड करना। प्लंडर होता है लूट होता है, अंग्रेज जो लूट के गए थे उन्होंने प्लंडर किया इस देश को। इम्पिटस का मतलब होता है प्रेरणा, बूस्ट करना, बोल्स्टर, कैटालिस्ट, ऑगमेंट, गैल्वेनाइज, फिलिप। आउटरीच होती है अपने पास पहुंच की, बड़े ऑडियंस तक पहुंचना। इंडेटेड के साथ टू आता है। थैंकफुल होना, शुक्रगुजार होना, ग्रेटफुल होना। लेप्स का मतलब होता है गलती। अबुट का मतलब होता है सटा हुआ किसी चीज से। रेट्रिक होता है वाक्पटुता, खाली भाषण देना, अच्छा जोशीला भाषण जो होता है जिसकी बातों का कोई मतलब ना निकलता हो। डेमागोग हम लोग कहते हैं लोगों को इमोशनली अपील करने वाला, इमोशनली जोड़ने वाला।
आइटिनरी जो होती है ये होता है डिटेल प्लान ऑफ ए जर्नी। कॉन्ट्राबैंड होता है बैंड, सब्सटेंस, प्रोहिबिटेड चीज जो कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड है। विनरेबल, रेवरेंट, डिफरेंशियल, तीनों का मतलब होता है सम्मानित। ग्रेप वाइन पे कोई चीज आप सुनते हो तो गॉसिप होती है। टेक 5 का मतलब थोड़े समय का आराम। कुक द बुक्स होता है बही खातों में छेड़छाड़। तो चलिए ये थी आज की क्लास। आप लोग अगर इस क्लास में कुछ और चीज चेंज करना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे।